सुपर एनुएशन यूपीएस में और सिर्फ 8 लाख, मजाक है क्या? मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ। नहीं, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। आइए अब मैं इसे विस्तार पूर्वक आपको समझाता हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था यूपीएस में लास्ट सैलरी का 1/10 मिलेगा आपको। कोई भी सरकारी कर्मचारी को नौकरी अगर उसके एज के 20 वर्ष में लगता है और उसने अपना पूरा जीवन नौकरी 60 की उम्र तक किया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने पूरी नौकरी 40 वर्ष तक की। आइए अब मैं इस झोल को आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर ले चल करके समझाता हूं। तो हमने यहाँ पर एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मंथली एसआईपी है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 10,000 है, पर हम इसे अभी मॉडिफाई करेंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो भी अभी तक 10 साल की सर्विस कर चुका होगा, उसको लगभग हर महीने एनपीएस खाते में 10 से लेकर के 12,000 रुपए तक जमा किया जा रहा होगा, पर हमें पूरे 40 साल तक का ब्यौरा निकालना है। तो हम क्या करेंगे अभी कि इनका एवरेज जो है 15,000 लेकर चलेंगे, क्योंकि बचे हुए अभी भी अगर आपने 10 साल की अगर आपकी सर्विस हुई है तो अभी भी आपके पास 30 वर्ष बाकी है, यानी इस बीच अभी आपका पे कमीशन लगेगा और दूसरा आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। तो 40 वर्षों का हम यहाँ पर 15,000 एवरेज लेते हैं कि हर महीने आपके एनपीएस में 15,000 रुपए कट करके जमा होगा, जो कि हमने कम ही लिया है। अगर एवरेज निकालकर 40 वर्ष तक अगर जाएगा तो ये बढ़ भी सकता है। अब सालाना एक्सपेक्टेड रिटर्न की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 12% है, पर हम इसे 8%, हम इसे पहले 9% पे 10% से देखते हैं। और यहाँ पर एसआईपी टेन्योर, जबकि मैंने बात बताया था कि जो भी व्यक्ति 20 वर्ष में जॉब लगता है और पूरा सुपर नेशन तक उम्र 60 साल, यानी हमको इसे 40 करना होगा। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मंथली एसआईपी 15,000 हर महीने आपके एनपीएस खाते में जमा हो रहा है, हर साल 10% उसका रिटर्न आ रहा है और 40 वर्ष तक ये प्रक्रिया चलेगी। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पे 9.57 करोड़ आ रहा है। अब हमारे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी दोस्त होंगे जो सोच रहे होंगे कि इतना पैसा कहां से बनेगा। बात उनका भी सही है। चलिए, तो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो, अब मैं इसे कम कर देता हूं। अब मैं इसे 8 पे ले आता हूं, फिर भी 5 CR हो रहा है। अब मैं सबसे निचले स्तर पे ले आता हूं जो कि है 6। देखिए 6% ब्याज, साल में पूरा 6% ब्याज, इतना आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप कहीं पैसा भी रखते हैं तो वो भी वहां पे 6% का ब्याज मिल जाता है। तो मैंने सबसे मिनिमम जो है 6% उठाया है। यहाँ पर आपका टेन्योर 40 साल का है, तो आपका देखिए एनपीएस खाते में 3 करोड़ रुपए बनते हैं। तो बहुत ऐसे कर्मचारी होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे कि 3 करोड़ रुपए कैसे बनेंगे। चलिए, आपकी भी बात सही है, हम इसे और भी कम कर देते हैं। अब हम ब्याज ले आते हैं 4%, तो देखते हैं क्या होता है। अब साल का 4% ब्याज, इतना तो आपको मान ही लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो हम इस अमाउंट को 1 करोड़ से सीधा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। अब 15,000 का मंथली कटेगा और पूरे 40 साल की सर्विस में 1 करोड़ रुपए तो जमा हो ही जाएंगे। तो अब असली झोल अब आप समझिए कि गवर्नमेंट कैसे आपको यूपीएस में 50% देने के नाम पर बेवकूफ बना रही है। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आपने देखा एसआईपी कैलकुलेटर में कि 4% के ब्याज से 40 वर्ष में 1 करोड़ 78 लाख रुपए जमा होता है, पर बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो इस चीज को भी नहीं मानना चाहेंगे। तो उनके लिए मैं सीधा 1 करोड़ से यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आपको कितना पेंशन आपके सुपर एनुएशन जाने पर मिलेगा। तो हम यहाँ पर 1 करोड़ टाइप कर लेते हैं। एक करोड़ यहाँ पर हमने टाइप कर दिया है। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है जो कि आप भी समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जितना कॉर्पस में बैलेंस होगा, जैसे यहाँ पर 1 करोड़ मैंने दिखाया, पूरा एनपीएस से 40 वर्ष पर आपका 1 करोड़ कॉर्पस हुआ है। ठीक, तो अब आपको गवर्नमेंट वहां पर कहती है कि मैं आपको 40% जो है अपने पास रखूंगा और 60% आपको दे दूंगा। तो हमको यहाँ से जो है 60% माइनस कर देना है। %60 हम यहां से माइनस कर देंगे। तो 1 करोड़ का 60% जो होता है वो सीधा 60 लाख होता है। तो हम अब 1 करोड़ में से 60 लाख माइनस कर देंगे। हम 60 लाख माइनस कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर 40 लाख रुपए अब आपके पास बचते हैं।
यानी अब जो हमारा पेंशन बनेगा वो 40 लाख रुपए के ऊपर बनेगा। अब जब आप सुपर एनुएशन जाएंगे तो उस समय आपको एनुइटी प्लान परचेज करना पड़ेगा, जो कि कंपनियां जितनी भी है वो बोलती है कि हम आपको साल का 6 से लेकर 6.5 या 6.75 तक हम आपको ब्याज देंगे साल का। तो हम सबसे न्यूनतम 6% निकालते हैं, जो होता है 2,40,000 रुपए। ठीक, तो ये आपका पूरे साल का ब्याज निकल करके आ गया है 2,40,000 रुपए। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर अलग कर लेते हैं। 2,40,000 यानी 40 लाख रुपए जितने आपने अपने एनपीएस कॉर्पस में छोड़ा था, वो कंपनी पूरे साल का ब्याज आपको 6% के हिसाब से 2,40,000 रुपए दे रही है। अब आपको पेंशन उसको लेना है उस ब्याज को, तो वो कंपनी आपको हर महीने जो है वो ब्याज के जो है हर महीने आपको दिया जाएगा। तो अब उस ब्याज को हम 12 से भागा कर देंगे, क्योंकि आपको हर 2,40,000 रुपए जो हर महीने आपको देगी कंपनी, तो उसको हम 12 से भागा दे देंगे, जो कि आता है 20,000 रुपए। यानी आपको ये आपका पेंशन बनता है, यानी आपका हर महीने 20,000 रुपए पेंशन बनेंगे अगर आपके एनपीएस खाता में 1 करोड़ रुपए जमा होते हैं तो, जो कि ये सबसे न्यूनतम है। मैंने आपको 1 करोड़ रुपए रख कर दिखाया था, और 60 लाख रुपए जो आपको इन हैंड कैश मिलेगा। ये तो हो गया आपका एनपीएस में। अब बहुत सारे लोगों को क्यूरी होगा, तो फिर इससे बढ़िया तो हम यूपीएस में चले जाते हैं, जहां की हमारा 50% गवर्नमेंट देने का वादा करती है। तो आइए अब मैं यूपीएस का आपको समझाता हूं। यूपीएस के तहत जो भी कर्मचारी सुपर एनुएशन जाने वाले हैं, उनका आपको मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मान के चलिए उनका लास्ट बेसिक प्लस डीए मिलाकर के सैलरी 1 लाख रुपए रहता है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 लाख जो भी लास्ट सैलरी रहेगा उसका 10वां हिस्सा। ठीक, तो अगर 10वां हिस्सा 10,000 रुपए आता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 20 साल की उम्र में अगर सर्विस लगती है 60 में जाएगा, तो उसकी टोटल सैलरी टोटल सर्विस 40 वर्ष हुई, और 40 वर्ष को हमें 2 से गुना करना है, तो 80 होते हैं। तो हम यहाँ 80 में गुना करेंगे, तो उनका 8 लाख रुपए इनका हाथ में मिल जाएगा, जो कि उनको रिटायरमेंट के समय 8 लाख रुपए इन कैश दे दिया जाएगा। एनपीएस में यही इन कैश 60 लाख रुपए मिल रहा था, और यूपीएस में 8 लाख रुपए बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि उनको पेंशन कितना मिलेगा। तो नॉर्मल है, 1 लाख का भागे 2 कर देना है 50,000। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि 50% हमें गवर्नमेंट बोली है कि 50% हमें वादा करते हैं कि हम आपको 50% पेंशन देंगे। तो यानी आपको पेंशन जाते वक्त यूपीएस के तहत 50,000 सैलरी महीना पड़ेगा, और एनपीएस में 20,000 रुपए ही बनता है। और इन कैश की बात की जाए तो यूपीएस में आपको 8 लाख रुपए बनता है, और एनपीएस में 60 लाख रुपए बनता है। तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जो ये बोल रहे हैं कि यूपीएस में तो हमारी 30,000 रुपए ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन जो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब आपका यूपीएस में 50,000 रुपए मंथली बन रहा है, और एनपीएस में 20,000 रुपए ही बन रहा है। तो सबसे पहले हम 20,000 रुपए माइनस कर देंगे, जो कि बचेगा 30,000 रुपए। यानी आपको यूपीएस में रहने से हर महीने 30,000 का बेनिफिट हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एनपीएस वाले को 60 लाख रुपए इन कैश हैंड में मिला है, और आपको 8 लाख, यानी आपसे ज्यादा 52 लाख रुपए एनपीएस वाले को मिला है। ठीक, तो अब हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये आपको 30,000 रुपए हर महीने यूपीएस में ज्यादा मिल रहा है, तो हम 52 लाख तक इस कैलकुलेशन को गुना करके लेके चलेंगे। अगर हम 200 से गुना करते हैं तो ये होता है लगभग 60 लाख रुपए। हमने 30,000 को 174 से मल्टीप्लाई किया है। ये जो 174 है, ये एक तरीके का आप महीना मान लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूँ। 30,000 रुपए आपको जो ज्यादा बेनिफिट हो रहा था एनपीएस से, तो हमने 174 मंथ निकाला, जो कि 52 लाख रुपए 20,000 होता है। ये 52 लाख 20,000 इसलिए मैंने निकाल कर आपको दिखाया है, क्योंकि एनपीएस वाले को 52 लाख रुपए आपसे ज्यादा मिल रहा है। यानी 174 मंथ की वो जो पेंशन है वो पहले ही आपसे ले रहे हैं। तो 174 मंथ भागा 10 करेंगे
12 करना है हमें हर महीने से, 14.5 यानी 14 वर्ष 5 महीना। यानी जब जिस दिन आप एनपीएस और यूपीएस के तहत रिटायर होंगे तो एनपीएस वाला सेम डे आपसे 14 वर्ष 5 महीने का पेंशन जो है आपसे ज्यादा लेकर निकल जाएगा। आप जो अगर सोचते हैं कि हाँ हमें 30,000 लेने पे बेनिफिट है, तो आप ये कैलकुलेशन देख चुके हैं जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। 52 लाख रुपए अगर आपसे उन्हें ज्यादा मिलता है तो वो 14 वर्ष आपसे ज्यादा निकल जाएंगे आगे। और सभी को पता है कि उम्र 60 साल के बाद व्यक्ति 70 या 80 वर्ष जाने समय बहुत ही बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उस समय बीमारी हालत भी सही नहीं रहती है। तो अगर वो 14 साल पहले रिटायर होता है, आपसे ज्यादा सैलरी लेकर निकलता है, तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि यूपीएस के नाम पर गवर्नमेंट आपको कैसे बेवकूफ बना रही है। उनका सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों से यही कहना है कि आपको हम 50% दे तो रहे हैं ताकि आप इसी मैथमेटिक्स में उलझे रहें। दोस्तों मैं तो सीधा ये बोलता हूँ, ना हमें एनपीएस दो ना हमें यूपीएस दो, हमें ओपीएस दे दो, जो हमारा बनेगा हम उसी में खुश रहेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिए। धन्यवाद।